नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। क्या इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं? इस तरह की अटकलें देखिए तमाम लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और चर्चा भी तेज है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ दलित समाज की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 33 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होती नजर आई। वहीं दलित समाज ने इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का काम भी बिगाड़ा और दलित समाज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का काम भी बिगाड़ा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात कर सकती है, गठबंधन कर सकती है। चर्चा तो ये भी है कि गुपचुप तरीके से मायावती की मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन बीता था। मायावती ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी थी, सोशल मीडिया ट्वीट पर हैंडल कर इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर। तो ऐसे में ये अटकलें हैं कि भाई कहीं ना कहीं भाई चर्चा तेज है कि मायावती का प्रभाव इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसमें कहीं ना कहीं इस बीएसपी पार्टी कुछ सीटों पर गठबंधन यहाँ पर कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि खुद अगर अकेले चुनाव बीएसपी पार्टी लड़ेगी तो आप ही को भी पता है कि बीएसपी पार्टी का वर्चस्व अब धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश में से खत्म हो गया है। और वहीं लोकसभा 2024 के चुनावों में विपक्ष ने मायावती को छोड़ा कम। विपक्ष ने जमकर मायावती पर प्रहार किया, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया। अब ऐसे में आकाश आनंद पर भी मायावती ने तब एक्शन लिया जब आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम बयान दे दिए थे। उसके बाद तो ये चर्चा और तेज हो गई कि मायावती बीजेपी पार्टी के दबाव में है। तो क्या ये बातें सच होंगी या फिर नहीं, ये देखना तो खैर दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी 3 साल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि भाई कयास है और चर्चा तेज है कि मायावती बड़ा खेल यहाँ पर करेंगी, क्योंकि मायावती का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है और हाथी को आसानी से कुचला नहीं जाता, हाथी दूसरों को कुचलता है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि बीएसपी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, तो अखिलेश यादव के चेहरे पर जो एक टेंशन है ना, वो भी साफ दिखाई देती है। क्योंकि अखिलेश यादव को अगर किसी ने 60 सीटें रोकने से रोका है, उत्तर प्रदेश में जीतने से रोका है लोकसभा 2024 के चुनाव में, तो वो अकेली मायावती ने काम किया है। अगर मायावती गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ती, तब शायद अखिलेश यादव 33 सीटें ना जीतकर शायद इंडिया गठबंधन 60 से 65 सीटें जीतने में कामयाब होता। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया गया था, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन मायावती ने उस ऑफर तक को ठुकरा दिया और अकेले चुनाव लड़ा। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाती दिखाई देंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर बीजेपी के साथ। और ऐसा पहली बार नहीं होगा कि मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी। इससे पहले भी मायावती का बीजेपी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।